तारीफ करो खुदावंत की, जोर से जोर से जोर से जोर से तारीफ करो खुदावंत की। हालेलुया। आपका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरा ये बिलीव है कि खुदावंत का रूह जो टाइम बाउंड नहीं, जो कभी भी अब आपको छू सकता है और आपको फ्री कर सकता है। मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को चंगा करता है। आज जब ये वर्ड आप सुनोगे, आप सेम नहीं रहोगे। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ऊंची आवाज में बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इसे चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आज मैं परमेश्वर का हार्ट, उसका हार्ट क्या है आपकी लाइफ के लिए, आज मैं इस विषय में आपसे बात करूंगा। क्यों परमेश्वर हमें हील करे, क्यों परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, वो क्यों हमारी जिंदगियों में काम करता है, उसका पर्पस क्या है, उसका कारण क्या है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है, या हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्यों काम करे। आज का वचन का टॉपिक जो है, शीर्षक है, वो है सर्व द लॉर्ड, प्रभु की सेवा करो। तो आज पार्ट 1 है, आपने ध्यान से सुनना। मैं आपको आज लेके जाऊंगा लूका 5, उसकी 1 आयत से लेके 11 आयत तक हम उसे पढ़ेंगे। लिखा, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी तो वह गन्ने रस की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ, उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतारकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने विनती की, किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन ने कहा, गहरे में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, इशारा किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वो भी डूबने लगी। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत हैरानी हुई। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी बहुत हैरानी हुई, जो शमौन के साथी थे, और उन्हें बहुत अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तुम मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। तब वे नाव को किनारों पर ले गए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो गए। अब यहां पर आपने ये चीज को देखा कि परमेश्वर वचन सुनाना चाहते थे, लेकिन हमने ये वचन पहले बहुत बार सुना, लेकिन आज मैं आपको इस वचन के जरिए एक मैसेज देना चाहूंगा। लिखा, जब परमेश्वर ने कहा कि भीड़ बहुत है, मुझे नाव पे लेकर थोड़ा पानी में ले जा ताकि लोग मुझ पे गिरे ना, और लिखा, वचन सुनाने के बाद उन्होंने कहा, जाओ और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जो है जाल डालो और गहरे में ले जाओ। और तो यीशु मसीह मछुआरे नहीं थे, वो कारपेंटर के घर जन्मे थे। मछुआरे और जो पतरस था, उसकी जो उम्र थी वो परमेश्वर यीशु मसीह से ज्यादा थी, संसारिक उम्र। और वो बचपन से मछुआरा था, मछुआरे के खानदान से था। लेकिन यीशु मसीह को मालूम था मछलियां कहाँ हैं, और उसने उससे बहस करने की कोशिश की कि परमेश्वर, हमने सारी रात मेहनत की है लेकिन कोई भी मछली को हासिल नहीं किया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और गहरे में डालो। और शमौन ने कहा, मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब जाल डालेगे, लिखा, इतनी मछलियां आई कि जाल फटने लगे। उन्होंने इशारा किया दूसरे मछुआरों को, वो आए, और लिखा, उनकी नावें इतनी मछलियों से भर गई कि वो डूबने लगी, जबकि कुछ घंटे पहले उन्होंने एक भी मछली को पकड़ा नहीं था। अब ये वचन आपने बहुत बार सुना, लेकिन उसके बाद आप जानते हैं इस मिरेकल को करने का कारण क्या था। लिखा, जब पतरस परमेश्वर के पांव पे गिरा और उसने कहा कि मैं पापी मनुष्य हूं, तुम मुझसे दूर हो जा, तो यीशु मसीह ने कहा, अब से तुम मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। ये मिरेकल करने का मकसद परमेश्वर का पतरस को बहुत अमीर करना नहीं था। ये नहीं कि परमेश्वर बिजनेस में ब्लेसिंग्स दे के लोगों को अमीर नहीं करता,
अगर आपकी बिजनेस की कॉलिंग है तो परमेश्वर आपको अमीर करता है। हमने बहुत सी ऐसी टेस्टिमनीज आपने सुनी है, मैंने आपको बहुत सी फूड चेन की टेस्टिमनीज दी हैं जो संडे को नहीं खोलती थी, और परमेश्वर ने उन्हें नंबर 1 बनाया संडे क्लोज होने के बावजूद, क्योंकि वो संडे को चर्च जाने वाले लोग थे और अपने स्टाफ को भी रिलीज करते थे संडे चर्च जाने के लिए। आप वो गवाहियां सुन चुके हैं। बाइबल कहती है यहोवा जो धन देता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आशीष जो धन है वो यहोवा की आशीष से ही मिलता है। हमें ये सारे वचन मालूम है, लेकिन इस मिरेकल को करने का रीजन क्या था? और परमेश्वर ने कहा अब तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा, और वो नाव को किनारों पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। उन्होंने उन मछलियों को बेचने नहीं गए, चलो अब कुछ हजार की मछलियां आज की वैल्यू में अगर लगा लो तो मान लो 1 लाख रुपए की 1.5 लाख रुपए की मछलियां इकट्ठी पकड़ ली, 1 महीने का इकट्ठा स्टॉक पकड़ लिया, तो आओ चलो पहले बेच आए। बाइबल कहती वो सब कुछ छोड़ के उसी टाइम मछलियां समेत नामों समेत छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे हो गए। आज का टॉपिक है सर्व द लॉर्ड, अपने प्रभु की सेवा करो, खुदावंद की सेवा करो। क्यों? आपको यह बात समझनी। हम आज वचन पढ़ेंगे रोमियो 12 उसकी 11 आयत। उसमें लिखा प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। और ये पत्री अगर आप ध्यान से देखें, जो जिस वचन को आपने पढ़ा है, ये प्रेरितों के काम के आगे की पत्री है। लिखा उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे और पवित्र होने के लिए बुलाए गए, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये वचन जो हमने रोमियो से पढ़ा, ये रोमियो को लिखा गया था, और ये रोमियो सिर्फ विश्वासियों को या सिर्फ पास्टर्स को या प्रेरितों को नहीं लिखा, परमेश्वर की सेवा करते रहो। अब मैं आपको फिर से उसी रोमियो की पुस्तक में लेके जाना चाहूंगा, लूका की पुस्तक में लेके जाना चाहूंगा। इसमें आपने देखा कि परमेश्वर का उनकी लाइफ में उनको एक मिरेकल दिखाने का मकसद यह था कि उनको वो अपने पीछे चला सके और वो फिर मनुष्यों को जीवता पकड़ सके। हर एक चीज जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करता है उसका मकसद है। लूका 4 उसकी 38 आयत को मैं पढ़ूंगा। लिखा वो आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में आया। यह आराधनालय वो था जहां पर परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं को निकाला था, बड़े मिरेकल्स किए थे। और लिखा उसी आराधनालय से एकदम से निकलकर वो शमौन के घर में आया, और शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था, और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया, और वह तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। अब बाइबल कहती कि ये पतरस की सास थी। मैं आपको लूका से क्यों पढ़ा रहा हूं मालूम? लूका जो था वो वैद्य था, वो डॉक्टर था, उस जमाने का प्रसिद्ध वैद्य, अच्छा डॉक्टर था वो। अगर आप लूका की हीलिंग्स जो लूका ने रिकॉर्ड की हैं, जो लूका ने बाइबल में लिखी हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो सारी हीलिंग से वो अलग मिलेंगी आपको। किसी ने नहीं लिखा ज्वर चढ़ा हुआ था। सिर्फ लूका की पुस्तक में अगर आप 38 आयत को पढ़ें कि उसकी सास को, पढ़ेंगे उसको स्क्रीन पे, कौन है स्क्रीन के ऊपर? उसकी सास को ज्वर चढ़ा हुआ था। आपने देखा उसकी सास को ज्वर चढ़ा हुआ था, और बाकियों में अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं लिखा। एक डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस्ड, अपनी पढ़ाई को फॉर गॉड्स ग्लोरी उसने यूज किया। अगर आप बहुत सी गॉस्पल पिक्चर्स देखें, वो लूका की पुस्तक से बनाई जाती हैं। लूका की पुस्तक, अगर आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ें तो वो आपको आगे पीछे मिलेगा। पहले ही यरूशलेम की बात मिलेगी, उसके बाद हीलिंग्स मिलेंगी। अगर आप लूका की पुस्तक को पढ़ें, आपको कंप्लीट एक चीज देखने को, और अगर आप इसको डीपली पढ़ें तो लूका बड़ा डीपली खुदावंद को स्टडी करता था। जब हीलिंग होती थी
तो उसने लूका की अगर आप पुस्तक को पढ़ें ध्यान से, मैं आपको इस 3 या 4 जितने भी उसके पाठ हुए। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेसस प्रेस अड्डा चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और शक्तिशाली और सामर्थ्य से भरी अंकुर नवला जी की प्रार्थना। दोस्तों, आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोग अपने जीवन में परेशान हो या हताश हो या चिंता में हो या तरह तरह की प्रॉब्लमों से जूझते हो, तो मेरे प्रियो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है और प्रभु के वचनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रभु आज आपको हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से आपको बचाएगा, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है विश्वास और भरोसा ही लोगों के जीवन को बदलता है। क्योंकि मेरे प्रियो आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो आज हमेशा परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तरह तरह की दिक्कतों से जूझते रहते हैं। तो मेरे प्रियो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। प्रभु कहता है कि मैं आपके लिए हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से, तरह तरह की दिक्कतों से आपको आज़ादी दूंगा, आपको हर एक मुसीबत से बचाने का काम करूंगा। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है कि लोगों के जीवन में तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह की प्रॉब्लमें आपके जीवन में इसलिए आती है क्योंकि आपका विश्वास कमज़ोर होता है। आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों से चिंता करते हो और हमेशा परेशान रहते हो। इसीलिए मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहता है या प्रभु के वचन के तहत चलना चाहता है, तो मेरे प्रियो सर्वप्रथम आपको क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है, प्रभु के कहने पर चलना है। प्रभु आपको आज़ादी देगा, वो आपको कभी भी निराश और उदास और चिंता में नहीं रहने देगा। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का कहना है विश्वास और भरोसा ही लोगों के जीवन को पल भर में बदल देता है। क्योंकि मेरे प्रियो आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो आज हमेशा निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तरह तरह की मुसीबतों से जूझते रहते हैं। तो मेरे प्रियो आपको जूझने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु कहता है सिर्फ आप भरोसा रखो, वो प्रभु आपको आज़ादी देगा, वो आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का कहना है विश्वास और भरोसा ही लोगों को हर पल, हर तरह की मुसीबतों से बचाने का काम करता है। वो आपको कभी भी निराश नहीं करने देता, वो आपको कभी भी उदास नहीं होने देता। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का कहना है विश्वास और भरोसा ही लोगों को हर पल, हर एक मुसीबत में आपको बचाता है। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग भरोसा रखो, विश्वास रखो, श्रद्धा रखो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों तक